जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं या आपके नॉलेज में कोई ऐसा व्यक्ति है जो 60 साल की एज को क्रॉस कर चुका है तो उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोग को भारत सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली 3 ऐसी महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे जो कि अगर आप 60 साल की एज क्रॉस कर गए हो तो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और कौन से हैं वो 3 ऐसी योजनाएं जो आपको जानना बेहद जरूरी है, उनको एक एक करके आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को जो है वो स्टार्ट किया है। हालांकि 2024 में ही स्टार्ट हो गया था, बट उसका कुछ भाग रह गया था अपडेट होने को, जिसको 2025 में अपडेट कर दिया गया है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करना, यानी जो बुजुर्ग होते हैं उनके पास जो पैसे की कमी होती है उसको एक स्टेबिलिटी प्रदान करना है, ताकि जो बुजुर्ग नागरिक हैं उनके पास पैसे की कमी ना हो और उनका घर का खर्चा आसानी से चलता रहे। उनके रिटायरमेंट के बाद के जीवन को आरामदायक बनाना है। अब रिटायरमेंट मीन्स मतलब आप लोग ये मत समझ लीजिएगा जो सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट हो जाता है कि अगर आप 60 साल की एज क्रॉस कर गए हो तो आप लोग की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो एक तरह से खत्म हो जाती हैं, उसको भी रिटायरमेंट ही बोला जाएगा। तो रिटायरमेंट के बाद जीवन को आरामदायक बनाना है। सरकार की ओर से चलाई जा रही ये योजनाएं न केवल पेंशन और आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं, यानी कि इन योजनाओं के तहत आपको पेंशन तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ कई अन्य लाभ भी आपको इससे मिलेंगे जो कि सीनियर सिटीजन्स के जीवन को और सुरक्षित और खुशहाल बनाते हैं। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है इसमें हम आपको 3 प्रमुख सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, जिनके माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को बिना किसी निवेश के हजारों लाखों रुपए तक का फायदा मिल सकता है। तो ये योजनाएं न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं बल्कि सीनियर सिटीजन्स को सम्मानजनक जीवन जीने में भी मदद करेंगे। तो आइए जानते हैं इन योजनाओं के बारे में विस्तार से एक एक करके लाइन से। ठीक है, तो आपको पूरा विस्तार से हम बताएंगे। देखिए उसके बाद हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं जो पहली योजना है वो क्या है। तो पहली योजना है मेरी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, यानी कि इसको हम लोग SCSS बोलते हैं। अब ये SCSS क्या होता है? तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी कि SCSS भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई एक लोकप्रिय बचत योजना होती है जो वरिष्ठ नागरिकों को उच्च ब्याज दर और टैक्स जैसे जो लाभ होते हैं वो प्रदान करती है। यह योजना उन लोगों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई है जो रिटायरमेंट के बाद अपनी बचत को सुरक्षित और लाभदायक तरीके से निवेश करना चाहते हैं। यानी कि आप लोगों ने एक बार रिटायरमेंट हो गई, यानी 60 साल की एज आप क्रॉस कर गए, तो अगर आपके पास पैसे 1000 रुपये भी मात्र आपके पास है तो आप उसमें जो है अगर एक बार इनकी स्कीम के थ्रू अगर आप लाभ लेना चाहते हो तो उसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एंड उसके बाद आपको जो मंथली है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो चलिए हम आगे आपको इसका ओवरव्यू दिखा देते हैं कि आखिर ये सीनियर सिटीजन्स के लिए किस तरह से लाभदायक होने वाली है। तो चलिए नज़र डाल लेते हैं इसके एक ओवरव्यू पर। सिंपली इसका ओवरव्यू क्या रहने वाला है, तो एज लिमिट इसकी अगर हम लोग बात करें तो 60 वर्ष रहेगी या इससे ज़्यादा की रहेगी। न्यूनतम निवेश राशि आप लोग 1000 रुपये तक का भी इसमें निवेश कर सकते हो। देखिए वीडियो को ध्यान से देख जरूर लीजिएगा, अगर आपको ये योजना समझ में ना आए तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप अप्लाई करो चाहे ना करो, बट इसको एक बार समझ जरूर लीजिएगा, हो सकता है भविष्य में आपके ये काम आ जाए। अधिकतम निवेश राशि जो होती है वो 30 लाख रुपये तक की होती है। ब्याज दर इसमें जो होती है वो आपकी हो रहेगी 8.2% प्रति वर्ष, यानी आपको एक साल में 8.2% के जो ब्याज दर है वो मिलेगी, जो कि बैंक से काफ़ी ज़्यादा होता है। बैंक में भी आपको इतना ब्याज नहीं मिलता जितना आपको इसमें यहाँ पर मिलेगा। कार्यकाल क्या रहेगा, 5 साल तक का कार्यकाल रहेगा। इसमें 3 साल का विस्तार और संभव है। देखिए जैसे FD आप लोग करवाते होगे फिक्स डिपॉजिट, वो होती है 7 साल की और 5 साल की, तो उसी तरह से आपका ये भी रहेगा SCSS, ये 5 वर्ष तक का रहता है। टैक्स लाभ जो होता है वो धारा 80C के तहत आप लोग को टैक्स में, इनकम टैक्स में आपको छूट मिलती है। परिपक्वता से पहले निकासी, यानी कि आप चाहो तो इसकी जो एक क्राइटेरिया है, जो लिमिट होती है 5 साल, उसको पूरा होने से पहले भी आप अपने पैसे जो है वो विड्रॉ कर सकते हो, यानी कि जितने रुपए आपके हो जाएंगे आप उतने रुपए पहले इससे निकाल सकते हो। तो ये होते हैं इसके कुछ फ़ायदा। अब हम आपको इसके बारे में जानकारी दे देते हैं कि अगर आपको इसका फॉर्म भरना है तो आप लोग कैसे फॉर्म फिलअप करोगे और इसमें क्या क्या प्रोसेस रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये SCSS इसके लाभ आपको क्या मिलेंगे। तो आप तो एक तो हाई इंटरेस्ट आपको रहता है, यानी उच्च ब्याज दर आपको मिलेगी। SCSS में निवेश करने पर बैंक सेविंग खातों और अन्य निवेश विकल्पों की तुलना में काफ़ी अधिक रिटर्न मिलता है। नियमित आय, इस योजना में जमा किए गए पैसे पर मिलने वाला ब्याज आपको हर 3 महीने में सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी जो भी ब्याज आपका बनेगा हर 3 महीने पर 8.2% के हिसाब से वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सरकारी गारंटी, यह योजना पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा समर्थित है, इसलिए इसमें निवेश करना बिल्कुल सुरक्षित है, ये गवर्नमेंट की ही योजना है।
टैक्स लाभ, SCSS में किए गए निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत आपको टैक्स में भी छूट मिलती है। आपको कोई भी किसी तरह का इनकम टैक्स आपको नहीं पे करना है, चाहे आप इसमें जितने लाख का भी निवेश कर दो, ठीक है, या फिर जितना भी आपका प्रॉफिट हो उसमें किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगना। SCSS में निवेश कैसे करते हैं, तो देखिए किसी भी सरकारी बैंक या आपको पोस्ट ऑफिस में जाना है, वहाँ पर आपको SCSS खाता खोलने के लिए एक आवेदन फॉर्म आता है, अलग से होता है, जो आम आपके खाते होते हैं उससे अलग होता है ये, तो आपको वहाँ पर फॉर्म ये SCSS बोल के लेना है। इसका आपको फॉर्म मिल जाएगा। अपनी आयु का प्रमाण, यानी कि अगर आपके पास 10th की मार्कशीट है तो वो आप यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर जन्म प्रमाण पत्र है आपके पास तो वो आप इसमें यूज़ करना, और पहचान पत्र के रूप में कोई आधार कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड में से कोई एक चीज़ आप लोग सबमिट करोगे। निवेश राशि का चेक या डिमांड ड्राफ्ट जमा करें, जितने भी रुपए आप निवेश करना चाहते हो, 1000 है ना, 2000, 3000, जितने भी आप मैक्सिमम कर सकते हो उतना आप इसमें उस हिसाब से अपना ड्राफ्ट जो है वो जमा कर दोगे, एंड आपको वो लिमिट बता देंगे कितने साल के बाद आपको आके अपना पैसा ले लेना है। उसका देखिए यहाँ पर हम लोग फिर से बात करेंगे प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के बारे में। हालांकि मैं पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूं, बट जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं एक बार फिर से इसको बता देता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री वय वंदन योजना एक पेंशन योजना है जो वरिष्ठ नागरिकों यानी सीनियर सिटीजन को नियमित और गारंटीड आय प्रदान करती है। यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा संचालित की जाती है और इसका उद्देश्य बुजुर्गों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। तो PMVVY का उद्देश्य आखिर क्या रहेगा वो हम लोग एक बार जान लेते हैं। तो देखिए इसका जो ओवरव्यू है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, फिर आपको हम बताएंगे कि इसका जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा। तो देखिए सिंपली इसकी भी आयु पात्रता 60 वर्ष या उससे ज़्यादा है। इसमें भी आप न्यूनतम पेंशन जो है आपको 1000 रुपये प्रति माह मिलेगी, और अधिकतम पेंशन आपकी जो होती है वो आपको 10,000 रुपये तक प्रति माह मिलेगी। ये डिपेंड करता है कि आपने इसमें निवेश कितना कर रखा है। गारंटीड रिटर्न 8% प्रति वर्ष के हिसाब से आपको जो पैसे हैं वो आपको रिटर्न होंगे। योजना अवधि इसकी 10 वर्ष की रहेगी। पेंशन भुगतान मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या फिर वार्षिक, जैसा भी आप चाहो उस हिसाब से आपको ये रिफंड होगा। लोन सुविधा भी इसमें रहती है। 3 साल के बाद अगर आपके पैसे जमा हुए 3 साल हो गए तो आप इसमें जितना चाहो उतना का लोन ले सकते हो। गारंटी के तौर पर आपको जो आपका ये जो पैसे आपने निवेश करे हैं उसका आपको गारंटी देना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग देख लेंगे कि अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हो तो निवेश कैसे कर सकते हो। तो आपको अपने नज़दीकी LIC ऑफिस या फिर बैंक में जाना है। LIC जो लाइफ इंश्योरेंस करके होता है वहाँ पर आप लोग जाओगे, आपको फॉर्म मिल जाएगा, या फिर आप बैंक में भी जाके इसका फॉर्म ले सकते हो। PMVVY आवेदन फॉर्म भरना है। आवश्यक जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और आयु प्रमाण पत्र जमा करना है। निवेश राशि का भुगतान, जितना भी आप निवेश करना चाहते हो 1000, 1500, 2000, वो आप इतना निवेश कर सकते हो। तो अब हम लोग बात करेंगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, आखिर ये क्या होती है। तो देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, जिनको हम लोग IGNU APS बोलते हैं, ये गरीबी रेखा से नीचे यानी बिलो पॉवर्टी लाइन BPL से नीचे जीवन यापन करने वाले सीनियर सिटीजन्स के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है। यह योजना उन बुजुर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिनके पास कोई नियमित आय का स्रोत नहीं है। तो चलिए आगे इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। तो देखिए इसका ओवरव्यू आपकी नज़रों के सामने आ चुका है, बट ओवरव्यू बताने से पहले एक चीज़ हम आपको क्लियर कर दें कि इसमें आपको किसी भी तरह का कोई निवेश नहीं करना। इसमें आपको जो नॉर्मली पेंशन मिलती है सभी को वही पेंशन आपको भी मिलेगी। सभी को 1000 रुपये मिलता है तो आपको भी 1000 रुपये मिलेगा, बट डिपेंड करता है आपका स्टेट के ऊपर। आयु पात्रता इसमें भी 60 वर्ष रहने वाली है। लक्षित लाभार्थी इसमें BPL के परिवार के वरिष्ठ नागरिक होंगे। मासिक पेंशन अगर आप 60 साल से 80 साल के बीच में आते हो तो आपको 600 रुपये मिलेंगे। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं 600 रुपये पर मंथ, ठीक है। एक फॉर्म भरना होता है, वो भी हम आगे आपको बता देते हैं। 80+ अगर आप हो तो आपको 1000 रुपये मिलेंगे। पेंशन वितरण आपका बैंक खाते या फिर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से होगा। आवेदन प्रक्रिया इसकी ग्राम पंचायत, अगर आप गांव के हो तो ग्राम पंचायत में इसके लिए आवेदन कर सकते हो, एंड अगर शहर में रहते हो तो नगर निगम में इसके लिए आप लोग आवेदन कर सकते हो। बात कर लेते हैं इसके आपको प्रमुख लाभ क्या क्या मिलेंगे एंड इसके लिए आप लोग आवेदन कैसे कर पाओगे। तो इसके लाभ ये रहते हैं, नियमित आय, यानी योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने एक निश्चित पेंशन राशि आपको मिलती रहेगी। वृद्धावस्था सुरक्षा, यह योजना गरीब वरिष्ठ नागरिकों को बुढ़ापे में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। सरल आवेदन प्रक्रिया, इस योजना के तहत आवेदन करना बहुत आसान है और स्थानीय प्रशासन द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। अतिरिक्त लाभ, कई राज्य सरकारें केंद्र सरकार की इस योजना के अतिरिक्त अपनी ओर से भी पेंशन राशि में वृद्धि करती रहती हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा, जैसे केंद्र सरकार आपको 500 रुपये देती है और राज्य सरकार आपको इसमें 500 रुपये देती है। तो अगर राज्य सरकार चाहती है, जैसे इलेक्शन वगैरह आते हैं, तो ये लोग आपकी पेंशन राशि को जस्ट डबल कर देते हैं ताकि जो आप लोग का वोट है वो इनको जाए। तो वो खैर अलग चीज़ है, वो राज्यों के हिसाब से अलग अलग होता रहता है। तो अगर आप लोग इसमें आवेदन करना चाहते हो तो उसका भी प्रोसेस आपको बता देते हैं कि आप इसके लिए कैसे आवेदन कर सकते हो। तो आपको अपने नज़दीकी ग्राम पंचायत या फिर नगर निगम कार्यालय में जाना है। IGNU APS बोल के आपको एक आवेदन फॉर्म ले लेना है। आवश्यक दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, BPL कार्ड और आयु प्रमाण पत्र वगैरह, ये सब डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको साथ में लेकर के जाना है।
आवेदन जमा करने के बाद आपको इसकी पावती रसीद प्राप्त कर लेनी है, यानी एक चालान रसीद होती है, एक रजिस्ट्रेशन की स्लिप होती है, वो आपको ये लोग दे देंगे। उसको आपको अपने पास रख लेना है जब तक आपका आवेदन फॉर्म अप्रूव ना हो जाए। तो यहाँ पर कुछ ऐसी 3 इंपॉर्टेंट योजनाएं थी जो मुझे लगा कि आप लोग के साथ शेयर करना जरूरी है, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल का हिस्सा हो। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे इस चैनल का हिस्सा नहीं बने हो तो उस चैनल का हिस्सा बनने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको आगे आने वाली ऐसी कई इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ समय पर मिलती रहेंगी। तो चलिए फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।